तो ओशो जिनका 15th कार्ड जिसका नंबर है 14, दैट इज इंटीग्रेशन. Integration is similar to the temperance in tarot cards. ठीक है, तो ये आपके पास 14 नंबर का कार्ड है जो टेम्परेंस से रिजेम्बलेंस है बिल्कुल. और यहाँ पर अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ब्लू कलर भी आपको दिखाई दे रहा है, साथ में आपको ऑरेंज और रेड कलर भी दिखाई दे रहा है. इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाना, इस तरह की चीजों को दिखाता है. और सेंटर में अगर आप देखेंगे तो एक फेस है लेकिन जिसके ऊपर एक फेस और बना हुआ है, दैट इज ऑफ ब्लू कलर. ठीक है, दो फेसेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और फोरहेड के ऊपर यानी कि थर्ड आई चक्रा जो इसका है, दैट इज वेरी ब्राइट और वाइट कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और इस कार्ड का जो मेन सार है, जो मेन मीनिंग है, वो है हार्मनी, हीलिंग एंड बैलेंस. ठीक है, हार्मनी को कहता है, शांति को कहता है, बैलेंस बनाने को कहता है. तो इस कार्ड के अगर कीवर्ड्स की बात की जाए तो दैट इज हार्मनी, बैलेंस, इनर यूनियन, और पेशेंस भी हो सकता है यहाँ पे, मॉडरेशन भी हो सकता है, चेंजेस जो हम आते हैं लाइफ में. और हायर अवेयरनेस, एक हाई लेवल की अवेयरनेस किसी पर्सन में आ जाना, ये उस चीज को भी बताता है. अगर यही कार्ड अगर आप रिवर्स रीडिंग करते हैं इस कार्ड की, तो यहाँ पे जैसे कि पर्सन की थर्ड आई चक्रा के ऊपर फोरहेड के बीचों बीच एक व्हाइट लाइट यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, और रिवर्स ऑर्डर में उसको क्लैरिटी नहीं रहेगी, लैक ऑफ क्लैरिटी यहाँ पे शो हो रही है, डिले हो रही है हर चीज के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कंफ्यूजन है. और कह सकते हैं चीजें जहाँ पे बैलेंस होती हुई नजर आ रही थी, वहां पे चीज सारी चीजें इम्बैलेंस होती हुई अब नजर आ रही है. राइट. तो इस कार्ड की अगर सिंबोलॉजी को देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले आप कंधे के दोनों तरफ देखेंगे सन एंड मून है. ठीक है, सन और मून जिसको एस्ट्रोलॉजी में भी पुरुष तत्व और स्त्री तत्व कहा गया है, ये दो ऑपोजिट एनर्जीज हो गई. फायर एनर्जी जो कि सन को रिप्रेजेंट करती है, मून जो कि वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दो डिफरेंट एनर्जीज हैं. ठीक है, यहाँ पर एक ईगल हमें दिखाई दे रहा है. ईगल ईगल को कहा जाता है कि विजन का प्रतीक होता है, विजन को दिखाता है. क्यों? क्योंकि ईगल में एक ऐसी शक्ति होती है जो बादलों से ऊपर उसे उड़ाता है. इन केस ऑफ जब बारिश आ रही होती है, बरसात होती है, तो उस टाइम वो उसको बादलों से भी ऊपर लेके जाता है. उसका हायर विजन होता है, दूर से ही देख लेता है, दूर दृष्टि उसकी बहुत अच्छी होती है. तो ये एक स्ट्रेंथ को शो करता है यहाँ पर. वहीं पे दूसरी तरह एक तरफ एक स्वयं दिखाया गया है, हंस. और हंस एक डिवाइन ग्रेस होती है, उसमें प्योरिटी है. ठीक है, एक शुद्धता की बात हंस के बारे में कहेंगे. कहते हैं हंस एक ऐसी है पक्षी है जो कि पानी को और दूध को अलग कर सकता है. ठीक है, और यहाँ पे एक लोटस का फ्लावर दिखाया गया जो कि संतुलन को दिखाता है, अगेन बैलेंस की बात करेगा ये. और यिंग यंग एनर्जी यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रही है जो कि यूनियन, दो ऑपोजिट एनर्जीज की, ब्लैक एंड व्हाइट, दो ऑपोजिट, दिन रात हो सकते हैं, सुबह शाम हो सकती है. आपके पास ऋतुएं हो सकती है अलग अलग. दो ऑपोजिट चीजें, बिल्कुल विपरीत चीजों को ये चीज दिखाता है. ठीक है, रेनबो कलर से यहाँ पे हमें हेड के पास रेनबो कलर्स दिखाई दे रही हैं जो हीलिंग का प्रतीक है, क्योंकि सातों रंगों से अच्छी से अच्छी चीजों को भी हील किया जा सकता है. तो होलनेस और हार्मनी और पीस इस चीज को दिखाता है. और सर्कल जो में सारी चीजें दी गई हैं, सर्कल अगेन वननेस, साइकिल ऑफ द लाइफ को दिखाएगा. इसके बाद इसमें मेल और फीमेल फेसेस को ब्लेंड किया गया है, जो कहते हैं कि बैलेंस इन ड्युअलिटी, ऑपोजिट चीजें हमेशा लाइफ में आएंगी, आपको उनके बीच में संतुलन बनाए रखना है. हमेशा विपरीत चीजें जिंदगी में आती ही आती हैं, कभी भी समय एक जैसा नहीं होता. तो इसलिए आपको उनको बीच में विपरीत चीजों के बीच में आपको बैलेंस बनाना है. और वहीं पे आग और पानी का कभी मेल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ आग और पानी विपरीत चीजों को भी दिखाया गया, विपरीत तत्वों को दिखाया गया है कि ऑपोजिट तत्व भी मर्ज होते हैं और मर्ज होने के बाद एक नई चीज निकाल के देती है.
और थर्ड आई चक्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोरहेड के बीच में, जो कि स्पिरिचुअलिटी को दिखाएगा, हायर सोल को दिखाएगा, इस चीज को दिखाता है। और जो विंग्स हैं, जो कि डिवाइन प्रोटेक्शन है, इसको दिखा रही है कि डिवाइन ने आपको, ईश्वर ने आपको बचाया हुआ है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको हर तरह से सुरक्षित करे हुए हैं। उसके बाद ब्लू बैकग्राउंड ये कहता है कि शांति का प्रतीक है ब्लू, हीलिंग का प्रतीक है, काम, शांति। और ब्लू कलर ट्रुथनेस का भी होता है, कि जहाँ पे सच्चाई आपको समझ में आए, दिखाई दे। उसके बाद है कि दोनों हाथों के बीच में जो पकड़ा हुआ है यिंग यांग एनर्जी, यानी कि प्रॉपर कंट्रोल को भी दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस हो रही है, चीजें ऊपर नीचे जा रही है, नहीं। चीजों को दोनों हाथों में उसने पकड़ा हुआ, बैलेंस को दिखाता है। और सराउंडिंग में उसके गोल्डन ऑरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रकाश और ज्ञान को भी वो चीज दिखाता है, एनलाइटमेंट को दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो एक सरपेंट भी है, सरपेंट इज ईटिंग इट्स ऑन टेल। ठीक है, तो चीजें घूम फिर के वापस वहीं आ जाती है, जहां से चलती है वापस वहीं आती है, साइकिल कंप्लीट होती है। अहम नहीं पालना होता, ये चीज भी कह रहा है कि अपने अहम को हमें खुद ही निकलना होता है, खुद ही अपने अहम को हमें खत्म करना होता है। और ये इंटीग्रेशन कार्ड जब अलग अलग चीजों को, मेल को कहता है, बैलेंस को कहता है, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को भी कहता है अपनी कम्युनिकेशन को आपको बैलेंस रखना है। हर तरह का आपको, कभी इमोशंस का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा, कभी आपको हायर एनर्जी के साथ भी, फायर एनर्जी के साथ भी, गुस्से में भी आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आपको दोनों चीज़ों में संतुलन बनाए रखना है। एक जैसी चीज़ कभी भी नहीं रहती, ऑपोजिट चीज़ें हमेशा करती है, तो उन चीज़ों में ही आपको खुद को ढालना होगा, ये उस चीज़ को भी कहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस कार्ड से करियर के बारे में, जॉब के बारे में, या बिजनेस के बारे में, कोई आपसे पूछने के लिए आ जाए कि मेरी जॉब कैसे रहेगी या मैं कैसे काम कर रहा हूँ, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि एक अकेला इंसान काम तो कर सकता है, लेकिन उस काम में वो 100% कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसे टीम के साथ चलना पड़ता है। और जब टीम के साथ चलना पड़ता है, तो टीम के साथ ही उसे अपने परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, दूसरों की स्टडी ग्रोथ अपने को रखनी पड़ेगी, दूसरों के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग का कार्ड है ये आपके पास। और अगर कहा जाए, वही चीज है कि इसी चीज को, इसी बैलेंस को आप अपनी रिलेशनशिप में, अपने इमोशंस में, अपनी हीलिंग में, अपनी कम्युनिकेशन में भी उतार सकते हैं। और फाइनेंस की अगर बात करी जाए, तो आपने सेफली इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे रिस्क की बात नहीं, जिससे जो आपके पास चाहे हेल्थ में आए, करियर में आए, किसी भी चीज में आपके पास ये कार्ड आता है, तो आपको पेशेंस के लिए कहेगा ये कार्ड, आपको बैलेंसिंग के लिए कहेगा ये कार्ड, पीस एंड हार्मनी के लिए भी ये कार्ड आपको बताता है कि आपको शांतिपूर्वक हर काम को करना होगा। ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है, या फिर मुझे मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी उसे पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए, सोल्फुल कनेक्शन आप मैनेज करिए, शांति से चलिए, इस चीज़ को ये कार्ड। और अगर इस कार्ड का पूरा सार अगर निकाला जाए, तो ये कहेगा कि विपरीत परिस्थितियों में खुद को आपने संतुलित बनाए रखना है, आपने एग्रेशन नहीं शो करना, आपने अपनी अगर कहा जाए कि आपने अपनी कंफर्ट जोन में तो रहना है, लेकिन आपको चीजों को, हर चीज को सामंजस्य बनाए रखना। राइट, यही था इस कार्ड। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग कार्ड हमें कहता है कि